देखो कौन बोल रहे हैं, आपके आसपास कोई बोल रहे हो चुप करवा लो। ये पीछे से जो आवाज आ रही है, मुझे 2 मिनट का टाइम मिला। तो आज गांव सन्यारा में महान क्रांतिकारी महामानव बौद्धिस्ट श्रोमणी बेगमपुरा की राजनीति की बात करने वाले महान समाज सुधारक महान संत गुरु रविदास जी की जयंती की आप सभी को लख लख बधाई। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे कि आपके आसपास कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ महिलाएं आई तो यहाँ गुरु जी की बात सुनने हैं, वो करने चुगली लग रही है एक दूसरे के साथ। यहाँ आने के बाद भी घर ही बैठी है, यहाँ आने के बाद भी आपका दिमाग मन घर में बैठा है, कहीं और चल रहा है। एक साल में एक दिन में 2-3 घंटे के लिए हम इकट्ठा होते हैं, और उस दिन भी 2-3 घंटे हम पूरा समय नहीं दे पाते हैं। खैर मैं तो आपको आज आपके गांव सन्यारा की गुरु रविदास सभा, अंबेडकर सभा, हमारी ये जो समस्त कमेटियां बहुत अच्छे तरीके से आपका जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, आपका पूरा पंडाल देखने से लगता है भी गांव सन्यारा में जो गुरु जी की जयंती का प्रोग्राम कर रखा है ना, वो बहुत अच्छा काबिल तारीफ है। मैंने 3 गांव में और गया था आज, तो सबसे बड़ा प्रोग्राम आप ही का देखा मैंने। मैं लोन के गांव, नरवाना के गांव लोन गया था, वहां भी प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन आपसे बड़ा नहीं था आपका प्रोग्राम। मुझे कौन कौन जानते हैं? मैं आपके गांव में बहुत बार प्रोग्राम करके जा चुका हूं, धर्मशाला में, गांव के अंदर। तो आपकी जो कमेटी है यहाँ पे, जितने भी बहुत ही सम्मानित हमारे मंच पे विराजमान हमारे सभी तमाम सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, तमाम माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, आप सभी से मेरा 2 मिनट के लिए ये कहना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुरु रविदास जी की जो जयंती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड की तरह मत मनाओ, अंधविश्वास की तरह मत मनाओ। जिस बीमारी से, जिस नरक से गुरु रविदास ने हमें बाहर निकालने का प्रयास किया, जिस गंदे नाले से, जिस गंदगी से, किचड़ से, गोबर से बाहर निकालने के लिए गुरु रविदास, गुरु गोविंद सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर साहब, तमाम रहबर भगत बुद्ध से लेके आज तक जिन्होंने हमें गंदी नाली से बाहर निकालने का काम किया, आज हम हमारे गुरुओं को उस गंदी नाली में घुसेड़ने में लगे हुए। जिस नाली से बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, जिसके लिए हमारे तमाम रहबर
खत्म हो गए, नष्ट हो गए। उन्होंने अपना जीवन कष्टों में डाल दिया। जिस चीज को वो करना चाहते थे, हम उसी गंदगी में द्वारा धक्के खा रहे हैं। हम पाखंड से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, हम आत्मविश्वास से नहीं उठना चाह रहे। जिस मनुवाद से गुरु रैदास ने टक्कर ली, हमने दूसरा मनुवाद तैयार कर लिया। हम पाखंड से बाहर नहीं निकलना चाहते। इस बात पे सोचना होगा। अगर कोई घर में आम तौर पे तमाम बातें कहते रहते हैं कि भाई अगर किसी का पिता शराबी है, नशेड़ी है, तमाम तरह के नशे करता है, और लोग कहते हैं इसका पिता शराबी है, नशेड़ी है, तमाम तरह के नशे करता है, घर में तंग और परेशान करता है, उससे ज्यादा खतरनाक उस परिवार में उनके बच्चों के लिए वो नशेड़ी बाप नहीं है जितनी खतरनाक अंधविश्वासी पाखंडी उसकी माँ है। अगर माँ अंधविश्वासी है, पाखंडी है, वो अपने बच्चों को पाखंड करना सिखाएगी, अंधविश्वास करना सिखाएगी, तो वो नशेड़ी पिता से भी खतरनाक है उसकी माँ। तो हमने गुरु रैदास जी की बातों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करना है। आंखें बंद करके गुरु रैदास कहते हैं कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है। ये उनकी वाणियों में लिखा है, उनके ग्रंथों में लिखा है कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे जानने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। गुरु रैदास को जानने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। वो कहना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, इस बात की जरूरत है। वो नहीं कहते कि मुझे पूजा जाए। इसी पाखंड से तो गुरु रैदास ने हमें बाहर निकाला। गुरु रैदास जी ने कितनी अच्छी अच्छी वाणियां, मेरे से पूर्व, मेरे से पहले यहाँ सभी वक्ता, बच्चों ने भी, कुछ बेटियों ने भी, आए हुए बाहर से कलाकारों ने भी अपने तरीके से गुरु जी की महिमा, उनकी विचारधारा को बताया होगा। लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुरु रैदास जी जिस नर्क से, जिस बीमारी से हमें बाहर निकालना चाहते थे, उस नर्क में द्वारा से मत घुसो, द्वारा से पाखंड में मत घुसो। जब भी सरेआम किसी मंच पे गुरु रैदास जी की बात होती है, अगर वहां राजनीति की बात ना की जाए तो गुरु रविदास जी के साथ में बेईमानी होगी, उनके साथ धोखा होगा। अगर गुरु रैदास जी की पूरी बात ना बताई जाए तो फिर धोखा है, बेईमानी है। ये गुरु रैदास के साथ में धोखा है। गुरु रैदास हमारे तमाम रहबरों का जो आंदोलन है वो समता मूलक समाज की स्थापना करना है। इस देश के अंदर गैर बरादरी की जो मानसिकता है उसको खत्म करना है, ताकि हम सब सुख चैन आराम की जिंदगी जी सके। अभी आप लोगों ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। पूरे साल में 11 महीने हम कुछ भी नहीं करते, साल में एक दिन आता है, 1-2 दिन के लिए हम सभी लोग कलेक्शन करते हैं, मेहनत करते हैं। हमने यहाँ लंगर लगा लिया है, खा लिया है, और जाके फिर सो जाओगे और सवेरे भूल जाओगे, फिर 1 साल के बाद दोबारा याद करोगे। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? गुरु रैदास जी कहते हैं कि आप दिन रात चौगुनी, दिन रात, हर हफ्ते 12 महीने आप विचारधारा का प्रचार करो।
गुरु रैदास जी कितने अपने दोहों में समझाते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कितने प्यार से समझाते हैं राजनीति की बात को। और हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं और बराबर में आके ढूंगा मार देंगे कि यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी है। अगर गुरु रैदास जी के मंच पे कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा या उसे करनी नहीं आती, तो मैं मानता हूं गुरु रैदास समझते हैं कि ये गुरु जी के साथ में बेईमानी है, धोखा है। गुरु रैदास जी किस राजनीति की बात करते हैं? गुरु रैदास जी के पास गुरु गोरखनाथ चले जाते हैं, राजस्थान से चल करके काशी चले जाते हैं। वो बड़े अच्छे मित्र थे। वो उनसे पूछते हैं, गुरु रैदास से पूछते हैं, वो गुरु भाई थे, उन्हें बोला भी रैदास जी आप बताओ कि आप चाहते क्या हो इस दुनिया में, क्या करना चाहते हो आप? इतने बड़े आपके आंदोलन है, इतना कुछ आप कर रहे हो, आप चाहते क्या हो? तब गुरु जी ने कहा था कि गोरखनाथ जी मैं चाहता हूं बेगमपुरा शहर को ना हो, एक ऐसा देश, एक ऐसा गांव, ऐसा शहर, ऐसा समाज हो जहां पर सब कुछ बेगम हो, कोई किसी को दुख ना हो, कोई किसी को तकलीफ ना हो, कोई जात ना हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो। ऐसा समाज मैं चाहता हूं, ऐसी कल्पना मैं चाहता हूं। गुरु रैदास जी इस बात को इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। गुरु रैदास कहते हैं रण मिल रही है रे माधो जैसे मधु मखीरा। गुरु कितना प्यार से समझाते हैं। आज हमारा समाज गोत्रों में बंट गया, कुंभों में बंट गया, थोड़ों में बंट गया। वो उनका बड़ा कुंभा, छोटा कुंभा, छोटा गोत, बड़ा गोत, जातियों में उलझ के रह गए। एक गांव में 3-4 गोत के अगर लोग रहते हैं, वो आपस में नहीं उनकी बनने लगती। और गुरु रैदास जी कहते हैं कि तुम इतने मूर्ख हो गए, अगर अकेले अकेले रहोगे तो खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो गुरु रैदास इसको इतने अच्छे से समझाते हैं कि रण मिल रही है रे माधो जैसे मधु मखीरा। मधु मखीरा होता है मधुमक्खी का छत्ता, जिसको आप शहद, हनी, महड़ बोलते हो देसी भाषा में। जैसे शहद का छत्ता लगा होता है ना, गुरु जी कहते हैं शहद की मक्खियां इतनी खतरनाक होती हैं कि वही वो सारी इकट्ठा होकर रहती है। अगर उनके ऊपर कोई भी अन्याय करे, कोई उंगली ही लगा दे, सारी एक दबा के उसको काट खाती है। अगर आपने रल मिल के रहना है, उन मधुमक्खियों के समान रहना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने सुबह से आप बैठे हो और 2-3 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। कोई बता सकता है? 2-3 सवाल छोड़ के जाऊंगा, हो सकता हूं अगर आपको लगा तो बता भी दूंगा, नहीं मैं मन अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, कोई बता सकता है कि गुरु रविदास जी के पिता का नाम क्या है? कोई बता सकता है गुरु रैदास जी की माता जी का नाम क्या है? कोई बता सकता है गुरु रविदास जी की दादी जी का नाम क्या है? कोई बता सकता है गुरु रविदास जी के दादाजी का नाम क्या है? कोई बता सकता है गुरु रविदास जी के परिवार के गोत्र क्या क्या है? वो कहां कहां से संबंध रखते थे? कोई बता सकता है गुरु रविदास जी हरियाणा में कहां कहां आए थे? कोई बता सकता है कि गुरु रविदास जी के कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे? कोई बता सकता है कि गुरु रविदास जी की जब हत्या होती है, गुरु रविदास जी के जब शहीद होते हैं, जब उनको बेरहमी से शहीद कर दिया जाता है, उनकी कितनी उम्र थी? कोई बता सकता है गुरु रविदास जी को कहां पे शहीद किया था? कोई बता सकता है? ये सवाल है। अगर कोई हमें पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, हमारे आपके दादा का नाम क्या है, अगर कोई कहते खड़ा होगा कि मुझे मेरे पिता का नाम पता नहीं है, तो कितनी बड़ी ये शर्म की बात होगी। इसका मतलब है हम उसे पढ़ते नहीं है, हम उसे जानते नहीं है, हम उसे समझते नहीं है, हम उसे पूजते हैं।
पूछते। गुरु रविदास जी ने पूजा पाठ का पाखंड का विरोध किया था और बिल्कुल ठोक के विरोध किया था। हमें भी इन सवालों के बारे में अगर किसी को पता है तो जरूर बता सकता है, नहीं पता तो मंथन करना। फिर भी पता ना चले तो आपके गांव के बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हरपाल सिंह धारसुल, मैं पूर्व में सरपंच रहा, जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी रहा। और साथियों, हमारा काम महापुरुषों में, हम तो एक प्रचारक हैं। हम संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का कार्य करते हैं। हमारी विचारधारा एक ही है कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना है। तो ये मेरे बहुत से सवाल थे, इसी तरह की आपने विचार करना है। कोई खड़ा होकर बता सकता है?